अंधियारी रात थी। रात के करीबन 12 बजे हुए थे। एक चुड़ैल एक खतरनाक जंगल में रहती थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। जैसे ही रात होती थी वहाँ अपने शिकार के लिए निकल जाती थी। आज तक उसने एक भी शिकार को नहीं छोड़ा था। जो भी हाथ आता था वहाँ जल्दी से शिकार कर लेती थी। एक दिन की बात है, जब चुड़ैल जंगल का रास्ता भूल गई, तभी एक पेड़ दिखा। उसके नीचे वहाँ बैठ गई। उसने सोचा कि रात को यहीं पर आराम कर लेती हूँ। चुड़ैल वहीं पर रुक जाती है और रात का समय वहीं पर व्यतीत करती है। चुड़ैल के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वहाँ जंगल का रास्ता भूली, लेकिन उस दिन जंगल का रास्ता भूल गई। जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल अपने रास्ते पर निकल जाती है। तभी उसे पास में एक सुंदर सा गांव दिखाई देता है। चुड़ैल सोचती है कि वैसे भी रात को मैंने शिकार नहीं किया था, तो इसी जंगल में 8-10 दिन रह लेती हूँ और नए नए शिकार ढूंढने को मिलेंगे। मुझे तो मज़ा ही आ जाएगा। रोज़ खून पीऊँगी, रोज़ मज़ा आ जाएगा, इसलिए इसी गांव में ठहर जाती हूँ। चुड़ैल एक सुंदर से घर में जाती है। वहाँ घर बहुत ही सुंदर था। चुड़ैल सोचती है कि इसमें एक न एक शिकार तो मुझे मिल ही जाएगा। मेरी भूख कैसे भी मुझे शांत करनी होगी, वरना मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगी। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी शिकार ढूंढना ही होगा। वहाँ घर के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। बच्ची बड़ी ही मासूम थी। चुड़ैल से कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरे कोई माँ बाप भी नहीं है, वो होते तो मुझे तुमसे बचा लेते। चुड़ैल आंटी, आप मुझे छोड़ दो। जो आप चाहती हैं मैं कर दूँगी, लेकिन आप मुझे प्लीज़ छोड़ दो ना। मेरे माँ पापा कहाँ हैं? आप मुझे उनसे मिला दो ना। मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। चुड़ैल आंटी प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। गांव के लोग मुझसे बोलते भी नहीं है, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए ना। मेरे माँ पापा मेरे लिए कितनी धन संपत्ति छोड़ कर गए हैं, लेकिन ये मेरे किस काम की? उनका प्यार तो मेरे पास है ही नहीं। चुड़ैल आंटी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। चुड़ैल आंटी, जो आप चाहती है मैं कर दूँगी। आप चाहती है कि मैं नाचूँ, मैं नाच कर आपको दिखा दूँगी। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल को उस पर रहम आ जाता है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल ने आज तक एक भी शिकार को नहीं छोड़ा था, लेकिन उस मासूम का चेहरा और बातें सुनकर उसे उस पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब